आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जो जीके की जो श्रृंखला चल रही थी उसके आगे की जो श्रृंखला वो शुरू करते हैं हम। तो 150 प्रश्न पहले हो गए हैं 3 क्लासों में। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो उन क्लासों को जरूर देखिएगा। वही प्रश्न हैं जो पूर्व में जो रीट की परीक्षाएं हुई हैं उनमें भी इन प्रश्नों को घुमा फिरा कर पूछा गया है, और जो अन्य भी परीक्षा हुई है उनमें भी घुमा फिरा के उन्हीं प्रश्नों को बार बार रिपीट किया जा रहा है। मैं वही प्रश्न आपके बीच में लेके आया हूँ, और आने वाली जो रीट की परीक्षा है उसमें भी वो प्रश्न बहुत ही संभावित प्रश्न है। तो उन प्रश्नों को और इन प्रश्नों को जरूर देखिएगा। तो क्लास को शुरू करते हैं अब। हेक्टर और उसके सहपाठी अपनी भाषा सीखना चाहते थे। उनकी भाषा थी, उनकी भाषा कौन सी थी? तो उनकी भाषा जो थी ऑप्शन सी जुलू। जुलू जो उनकी भाषा थी। अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता कौन थे? अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता, तो ऑप्शन ए नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला जो थे वो राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे। भारत में सरकार कितने समय के लिए चुनी जाती है? तो आप सभी को पता है कि भारत में जो सरकार है वो 5 वर्ष के लिए चुनी जाती है, 5 वर्ष के लिए। तो ऑप्शन 2 5 वर्ष। नेल्सन मंडेला ने किसके खिलाफ बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया है? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? बिल्कुल ऑप्शन सी रंगभेद के लिए बहुत ही लंबे समय तक उन्होंने संघर्ष किया है। निम्न में से कौन सा लोकतंत्र में भागीदारी का तरीका नहीं है? इनमें से कौन सा जो लोकतंत्र में भागीदारी का तरीका नहीं है? तो ऑप्शन 4 आतंक फैलाना लोकतंत्र में भागीदारी का तरीका नहीं है। भारत में लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी है? लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो बिल्कुल ऑप्शन ए चुनाव आयोग की जो है वो जिम्मेदारी होती है कि वो निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराए। हमारे देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की इकाई है। हमारे देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की इकाई क्या है? बिल्कुल ऑप्शन 4 ग्राम सभा जो है ये लोकतंत्र की प्रत्यक्ष इकाई है, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट डेमोक्रेसी के तहत किस देश की जनता संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को खारिज और संविधान संशोधन के लिए पहल कर सकती है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। लोकतांत्रिक सरकार किसके प्रति जवाबदेह होती है? लोकतांत्रिक जो सरकार है वो किसके प्रति जवाबदेह होती है दोस्तों? बिल्कुल राइट आंसर जनता के प्रति जवाबदेह होती है, ऑप्शन ए जनता के प्रति। एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति, वयस्क व्यक्ति जिसका नाम उस गांव की मतदाता सूची में होता है वह सदस्य होता है। किसका सदस्य होता है वो? बिल्कुल वो ग्राम सभा का सदस्य होता है, ऑप्शन ए ग्राम सभा का सदस्य। एक ग्राम पंचायत का प्रमुख क्या कहलाता है? तो आप सभी को पता है ग्राम पंचायत का प्रमुख जो है वो क्या कहलाता है दोस्तों? तो वो सरपंच कहलाता है, ऑप्शन 4 सरपंच। पंचायत राज व्यवस्था की ग्राम स्तर की संस्था को क्या कहते हैं? पंचायत राज व्यवस्था की ग्राम स्तर की संस्था को क्या कहते हैं? बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन ए ग्राम पंचायत कहते हैं, ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत जवाबदेही होती है। ग्राम पंचायत जवाबदेह होती है, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ग्राम सभा के प्रति ग्राम पंचायत जवाबदेह होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिले की सभी पंचायतों में आवंटित राशि के वितरण की व्यवस्था करती है, कौन करती है? तो जिले की बात कर रहा है तो जिला परिषद जो है वो आवंटित राशि का वितरण की व्यवस्था करती है, ऑप्शन बी जिला परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम पंचायत में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र कौन जारी करता है? तो ग्राम पंचायत स्तर की बात कर रहा है तो ग्राम सचिव या ग्राम विकास अधिकारी जो है VDO विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर जो है वो इसकी जन्म प्रमाण पत्र जारी करता है। ग्राम सचिवालय व्यवस्था को सभी जिलों में कब से लागू किया गया है? ग्राम सचिवालय व्यवस्था को तो 1 अप्रैल 2011 से लागू किया गया, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2011। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज संस्थाओं को किस संविधान संशोधन विधेयक द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया है? पंचायती राज संस्थाओं को बिल्कुल 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 73वां संविधान संशोधन विधेयक द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया है। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में पंचायत राज का उद्घाटन कब किया था? जवाहरलाल नेहरू राजस्थान के नागौर जिले में पंचायत राज का उद्घाटन कब किया गया था? बताइए राइट आंसर। बिल्कुल 2 अक्टूबर 1959, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
ग्राम सभा की बैठक के लिए गणपूर्ति सदस्यों की कुल संख्या का हिस्सा होती है, कुल संख्या का कितना हिस्सा होती है? 1/10 होना जरूरी है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1/10। निम्न में से कौन सा खेती का काम नहीं है? इनमें से कौन सा है जो खेती का काम नहीं है? तो तेंदू की पत्ते को इकट्ठा करना खेती का काम नहीं है, बाकी बुआई, निराई, कटाई ये सब खेती के काम है। तो तेंदू के पत्ते इकट्ठे करना खेती का काम नहीं है। कलपट्टू गांव स्थित है। कलपट्टू गांव कहाँ पर है दोस्तों? तो तमिलनाडु में है ये कलपट्टू गांव, तमिलनाडु। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस मौसम में मछुआरे मछली नहीं पकड़ते हैं? किस मौसम में जो है मछुआरे मछली नहीं पकड़ते दोस्तों? तो मानसून के समय है जो कभी मछुआरे जो है मछली नहीं पकड़ते हैं, मानसून के समय। दिहाड़ी मजदूर अपने औजारों के साथ बैठकर जहां काम देने वाले का इंतजार करते हैं उस स्थान को क्या कहते हैं? उस स्थान को क्या कहते हैं? दिहाड़ी मजदूर जहां पर मजदूरी का इंतजार करते हैं उसको कहते हैं लेबर चौक। लेबर चौक कहते हैं उसको। स्थायी कर्मचारी को अनेक सुविधाएं प्राप्त होती है, जैसे कौन सी सुविधाएं हैं जो इनमें से प्राप्त होती हैं? तो चिकित्सा सुविधाएं होती है, संवैतनिक छुट्टियां, प्रोविडेंट फंड, ये सभी होती है। तो उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा 4, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थायी दुकानदारों को लाइसेंस किसके द्वारा दिया जाता है? जो स्थायी दुकानदार है, परमानेंट दुकानदार है, उनको लाइसेंस किसके द्वारा दिया जाता है? तो नगर निगम के द्वारा दिया जाता है, नगर निगम के द्वारा। ऑप्शन सी नगर निगम। सौर मंडल का निर्माण किससे मिलकर होता है? तो ग्रह, उपग्रह, सूर्य और उल्कापिंड। तो बिल्कुल सही आंसर, ये चारों इसके राइट आंसर हो जाएंगे। तो इसमें हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल के ग्रह जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उनके रास्ते किस आकार में फैले हैं? तो किस आकार में फैले, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दीर्घवृत्ताकार। दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहते हैं? किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं दोस्तों? बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन 2 शुक्र। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें दोस्तों? तो सबसे निकटतम ग्रह भी शुक्र ही है, तभी इसे को जुड़वा ग्रह कहते हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है सौर मंडल का? तो बृहस्पति एवं बुध। बृहस्पति जो है वो सबसे बड़ा है और बुध जो सबसे छोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से वे 2 ग्रह हैं जिनका सौर मंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में परिक्रमण विपरीत दिशा में है? कौन से वो ग्रह है सर? तो ऑप्शन 3 शुक्र और यूरेनस जो अरुण है वो है जो विपरीत दिशा में परिक्रमण है इनका। हमारे सौर मंडल में किन ग्रहों के पास एक भी चंद्रमा प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? किन ग्रहों के पास है? तो बुध, शनि, शुक्र और यूरेनस। तो ये चारों ही इसके जो राइट आंसर होगा वो 1 और 3, बुध और शुक्र। बुध और शुक्र जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए ग्रहों में सबसे अधिक चंद्रमा प्राकृतिक उपग्रह किसके पास है? नीचे दिए गए ग्रहों में सबसे अधिक चंद्रमा किसके पास है? बृहस्पति के पास। बृहस्पति के पास। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन थे? इनमें से प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन थे दोस्तों? तो आर्यभट्ट जो थे वो प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। ग्राम पंचायत की बैठक में कुल सदस्यों की कितनी उपस्थिति आवश्यक है? इसमें कम संख्या पर बैठक निरस्त हो जाती है। कितनी उपस्थिति आवश्यक है और उससे कम हो तो बैठक निरस्त हो जाती है? तो 1/3 होना जरूरी है, नहीं तो बैठक निरस्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज की व्यवस्था की त्रिस्तरीय ढांचे के कार्यों का उल्लेख किया गया है। किसमें उल्लेख किया गया है दोस्तों? तो 29 में।
राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन जिला प्रशासन की प्रमुख इकाई है? इनमें से जिला प्रशासन की प्रमुख इकाई कौन सी है दोस्तों? तो बिल्कुल राइट आंसर कलेक्टर। कलेक्टर जो है वो जिला प्रशासन की प्रमुख इकाई है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने जिले हैं? 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा है। बिल्कुल 640 जिले हैं, कुल 640 जिले हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। आधुनिक जिला प्रशासन का प्रारंभ किस काल में दिखाई देता है? ऑप्शन ए मौर्य काल में। मौर्य काल में। गांव की भूमि का मापना और उसका रिकॉर्ड रखने का मुख्य कार्य किसका है? गांव की भूमि की बात कर रहा है। बिल्कुल राइट आंसर पटवारी का। ऑप्शन 4 पटवारी का काम है ये। भारत के सभी राज्यों को विभाजित किया गया है। भारत के सभी राज्यों को विभाजित किया गया है। बिल्कुल जिलों में सभी राज्यों को जिलों में विभाजित किया गया है। निम्नलिखित में पाठ में वर्णित मौन हैं। एक किसान है मौन। ये प्रश्न किताब से आया है, इसलिए इसमें पूछ लिया गया है कि पाठ में वर्णित जो मौन है वो क्या है। गांव में शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने की मुख्य जिम्मेदारी किसकी होती है? गांव में तो स्थानीय पुलिस थाने की जिम्मेदारी होती है कि वो गांव में शांति और व्यवस्था बनाए रखें। गांव के एक किसान के खेत का रिकॉर्ड रखता है। कौन रखता है? अभी प्रश्न ऊपर आया था। तो बिल्कुल पटवारी। गांव के किसान की बात कर रहा है तो पटवारी रखता है उसके खेत की रिकॉर्ड रहता है उसके पास। छोटे शहरों में नगर निगम को जिस नाम से जाना जाता है वह क्या है? छोटे शहरों में नगर निगम को किस नाम से जाना जाता है? तो बिल्कुल नगर पालिका के नाम से जाना जाता है। छोटे कस्बों और शहरों में नगर पालिका होती है। पूना एक बड़ा शहर है। इस नगर में निर्वाचित निकाय को कहा जाता है। निर्वाचित निकाय को क्या कहा जाता है? बिल्कुल नगर निगम कहा जाता है। एक बड़ा शहर है पूना। नगर निगम के निर्णयों को लागू करने का काम करते हैं। नगर निगम के निर्णयों को लागू करने का काम करते हैं बिल्कुल आयुक्त करता है। आयुक्त जो है वो निर्णय लागू करने का काम करता है। निम्न में से जो कार्य नगर निगम का नहीं है वह कौन सा है इनमें से? बिल्कुल ये रेलवे स्टेशन बनाना इनके अंतर्गत नहीं है, नगर निगम का काम नहीं है। बाकी सड़कों पर पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था करना है, पानी की सुविधा उपलब्ध कराना है, कूड़ा इकट्ठा करना, ये सब काम नगर निगम के हैं। और रेलवे स्टेशन बनाना ये नगर निगम का कार्य नहीं है। नगर निगम को पैसा मिलता है। बिल्कुल गृह कर से भी मिलता है, संपत्ति कर से भी मिलता है, मनोरंजन कर से भी मिलता है और उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहर कहने के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? शहर में कम से कम कितनी जनसंख्या हो तब उसको शहर कहा जा सकता है? बिल्कुल 5000 की जनसंख्या कम से कम होना जरूरी है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर। नगर परिषद के सदस्य कहलाते हैं। नगर परिषद के सदस्य क्या कहलाते हैं दोस्तों? बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन सी पार्षद। पार्षद कहलाते हैं। किस अनुसूची में नगरीय संस्थाओं के 18 कार्यों का उल्लेख किया गया है? नगरीय संस्थाओं के 18 कार्यों का उल्लेख किया गया है। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन 4 12वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा शहरी निकाय संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? शहरी निकाय संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किसके माध्यम से दिया गया है दोस्तों? बिल्कुल राइट आंसर 74वां संविधान संशोधन। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और क्लास कैसी लग रही है अभी बताते जाइएगा हमें कमेंट में। पार्षद का चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु कितनी है दोस्तों? पार्षद का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों 21 वर्ष की आयु हो तो पार्षद का चुनाव लड़ सकते हैं। तो कमेंट करके बताइए दोस्तों ये क्लास आपको कैसी लगी। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी के साथ राजयोग राजस्थान में आप सभी का धन्यवाद।